सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे भाई मेरी बहनों, जो कोई सच्चे मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वह किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रहता है और मजबूत बना रहेगा। मेरे भाई, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 91:2 में हम पढ़ेंगे, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, यह वचन परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और सुरक्षा की गवाही देता है। यह हमें दिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह हमारी रक्षा करता है और हमें परमेश्वर संकट से बचाता है। मेरे भाई मेरी बहनें, गहराई से समझने के लिए हम इस परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि दाऊद भजनकार ये गवाही दे रहा है कि वह परमेश्वर को पहचानता है और उसके बारे में दाऊद घोषणा करता है। यह सिर्फ मेरे भाई मेरी बहन मन में सोचने की बात नहीं है, बल्कि वह खुले रूप से इस विश्वास को प्रकट करता है। हमें भी अपने विश्वास को ना केवल अपने मन में रखना चाहिए, बल्कि उसे बोलकर और अपने जीवन से प्रकट करना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए जो कोई सच्चे मन से यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा वह किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रहेगा और मजबूत रहेगा। आमीन। इसलिए रोज परमेश्वर के साथ समय बिताएं और उसके प्रति अपने प्रेम को और गहरा करें। मेरे प्रियो, जब कठिनाइयां आए तो घबराने के बजाय परमेश्वर पर आप भरोसा करें और उसकी योजना पर आप चलें। मेरे प्रियो, जब हम डर, चिंता या किसी समस्या का सामना करें तो इस वचन को जोर से बोले और खुद को याद दिलाएं कि परमेश्वर हमारी शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हमें हर हाल में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, चाहे हालात हमारे जैसे भी हों। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। हमें परमेश्वर से एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहिए, ना कि उसे सिर्फ दूर से जानना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, वो हमारा गढ़ है जो हमें हर शत्रु और बुराई से बचाता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है जहां हम किसी भी परेशानी में जा सकते हैं और सुरक्षा पा सकते हैं। हमें अपने विश्वास को बोलकर प्रकट करना चाहिए। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि यशाया 26:3 में पढ़ते हैं, जो तुझ पर स्थिर मन रहता है तो उसकी पूरी शांति बनाए रखता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने आपके लिए सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। परमेश्वर आपका शरण स्थान है, आपका गढ़ है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने ऐसे स्थान पर, ऐसे जगह पे रखा है
आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी लाचारी से डरने की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्माओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपनी दुर्बलता से आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है। अगर परमेश्वर ने आपको अपने शरण में स्थान दिया है तो वहां पे कोई भी, चाहे बीमारी हो या रोग हो, आपका कुछ भी वो बिगाड़ नहीं सकते हैं। कोई भी दुष्ट आत्मा हो वो आपको तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने शरण स्थान में रखा है। और आपको जोर जोर से बोल के ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरे प्रियो, परंतु जब लोगों के ऊपर संकट आता है तो कई बार लोग घबरा जाते हैं और परमेश्वर पर से भरोसा खो देते हैं। लेकिन यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर परमेश्वर के ऊपर आपको भरोसा है तो हर परिस्थिति में अपने विश्वास को हमें बनाए रखना है। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, दाऊद भजनकार भजन संहिता 23:1 में बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के शरण स्थान में हैं तो वो परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपको वो चराने वाला है। कोई भी कमी, कोई भी घटी परमेश्वर आपके जीवन में वो होने नहीं देंगे। आपको जोर जोर से याद करना है, बोलना है, प्रार्थना करना है कि यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, निर्भर हैं, आशा रखे हैं, तो शैतान का हर एक गढ़ आप तोड़ने की ताकत रखते हैं। जब आप बोलेंगे कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और गढ़ है, शैतान का गढ़ टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। शैतान की कोई ताकत आपके ऊपर चलने वाली नहीं है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि निर्गमन जब हम 15:2 पढ़ते, लिखा है यहोवा मेरी शक्ति और मेरा गीत है, वह मेरा उद्धार करता भी ठहरा है। मेरे भाई, मेरी बहन, वो यहोवा, वो मेरा परमेश्वर उद्धार करता हमारा ठहरा है। मेरे प्रियो, आप इस वचन को बोल बोल के अपने लिए प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस वक्त बहुत बड़ी दुर्बलता में हैं, तंगी में हैं, बीमारी में, रोग में हैं, दुष्ट आत्मा में हैं। लेकिन जब ये आप बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे इस वचन के साथ कि यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, शैतान आपको छोड़ के जाएगा, बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी, दुर्बलताएं आपको छोड़ के जाएंगी, तंगियां आपको छोड़कर जाएंगी। यीशु के मसीह के नाम में आप फ्री होंगे, आप चंगे होंगे। आमीन। मेरे भाई, मेरी बहनें, इसलिए जो कोई सच्चे मन से यहोवा पर भरोसा करता है वह किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित और मजबूत बना रहेगा। आमीन। तो आज के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। मैं आप सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन इस वक्त प्रभु जी इस वचन को सुने हैं प्यारे पिता, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यह प्रार्थना उनके जीवन में प्यारे पिता पूरा होने पाए प्रभु जी। हे पिता, जो भी वो परेशानी में है, बीमारी में है, तंगी में है, दुर्बलता में है, हे प्रभु आप छुड़ाने का काम करने वाले हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा कि वे सब के सब भाई और बहन
छुड़ाए जाए प्रभु, इन सारे प्रॉब्लम्स से प्रभु जी। उनके हालात जो बिगड़े हुए हैं और उस बुरे हालात में भी उन्होंने आप पर आशा रखा है, विश्वास बनाए रखा है, आप पर अब भी वो निर्भर है प्रभु, उसके जीवन में आप कल्याण करें, उसके जीवन में उद्धार लेके आए, उसके जीवन में आप बदलाव लेके आए, उसके जीवन में आप चंगाई लेके आए प्रभु। मेरा विश्वास है कि आपने हमारे प्रार्थना विनती को सुना है और हर एक भाई बहन के हे प्यारे पिता विषय को आपने पूरा किया है। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक प्रियो को प्रभु जी हम आपके सामर्थ भरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप हमसे प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप पे अपना विषय आप दे सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास करें, यहाँ की प्रार्थना के द्वारा आपको परमेश्वर चंगा करेंगे, आमीन। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वचन के माध्यम से और भी बहुत सारे भाई बहन हैं जो तंगी में हैं, लाचारी में हैं, दुर्बलता में हैं, बीमारी में हैं, रोग में, दुष्टात्मा में, ताकि वो भी छुटकारा पा सकें, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं सुबह को एक परमेश्वर के नए आशीष और वचन के साथ। तब तक प्रभु आप सबको अपने हथेली की रेखाओं में छुपा के रखे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।